गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? और आइए हम थोड़ा सा हरि कीर्तन करते हैं, थोड़ा एक भजन करते हैं, उसके बाद भगवान की कुछ चर्चा करने का प्रयास करते हैं। कृष्णा 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 हे 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 कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि मां 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 राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां राम राघव राम राघव राम
राम राघव रक्ष माम्। केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय निताय गौरा जय निताय गौरा जय निताय गौरा। जय निताय गौरा निताय गौरा निताय गौरा जय निताय गौरा। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो कैसे हैं आप लोग जनाब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग सही होंगे। आज मैं शाम को बाहर ऐसे ही टहलने गई थी, तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति अपने मालिक के साथ आया हुआ है किसी काम से। और जब वो व्यक्ति, जब उसका मालिक जा रहा है, तो जाने से पहले वो अपने मालिक की कार की सीट को, अंदर जो सीट है उसको साफ़ कर रहा है। उसके बाद मालिक कार में बैठता है और चला जाता है। जिस व्यक्ति ने कार की सीट साफ़ की, ना तो वो उसका ड्राइवर था और ना ही कोई उसका रिश्तेदार।
बाद में पता लगा कि वो उसकी कंपनी में नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं। तो मैं सोचने लगी कि हम आगे बढ़ने के लिए चाहे ऑफिस में हो, चाहे किसी और कार्य क्षेत्र में हो, आगे बढ़ने के लिए चापलूसी करने को भी पीछे नहीं छोड़ते। यानी कि चापलूसी करना भी स्वीकार कर लेते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति की चापलूसी जो कि ना तो भगवान का भक्त है और ना ही हृदय से सभ्य प्राणी है। देखने में तो बाहर से तो दिख रहा है कि 2 पैर वाला मनुष्य है, परंतु मनुष्य वो 2 पैर वाला होते हुए भी पशु समान ही है, क्योंकि पशु की क्रियाएं और ऐसे जो सो कॉल्ड सभ्य व्यक्ति हैं, इनकी क्रियाओं में अंतर नहीं होता। पशु समाज में भी आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीज़ें मुख्य रहती हैं। वो भी अपना भोजन ढूंढता है, सोता है, अपनी शारीरिक आवश्यकता जो उसकी होती है उसको पूरा करता है। कोई और उससे, जैसे कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते गली में जब आते हैं तो जिस गली में उसे रहते हुए 1-2 दिन हो जाता है, 1 हफ्ता, 1 महीना, कुछ समय बीत जाता है, तो वो अन्य कुत्तों को उस गली में आने नहीं देता। उस गली का वो अपने आप को शेर समझने लगता है कि ये क्षेत्र, जो एरिया है, ये अब मेरा हो गया। ठीक इसी प्रकार से हम भी आहार, निद्रा, भय और मैथुन में क्रियारत रहते हैं। हम भी यही सोचते हैं कि यही सामाजिक इसी प्रकार की क्रियाएं करना है जो इसको और भी अच्छे भली प्रकार से कर सके, केवल वो ही एक सामाजिक प्राणी है। परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि जो भगवान द्वारा प्रदत्त जो 4 आश्रम बनाए गए हैं, उनमें भी बाहरी रूप से हम देखते हैं कि वो भी ऐसी क्रियाएं करते हैं जिनमें केवल उनकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं, आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं होता। ये कलयुग के लक्षण हैं। तो कुछ ऐसा ही आज का श्लोक है, श्रीमद् भागवत महापुराण का श्लोक है, लिंगम एव आश्रम ख्यातो अन्योन्य आपत्ति कारणम अवृत्या न्याय दौर्बल्यम पांडित्ये चापलम वचः। अर्थात मनुष्य का आध्यात्मिक पद मात्र बाह्य प्रतीकों से सुनिश्चित होगा और इसी आधार पर लोग एक आश्रम छोड़कर दूसरे आश्रम को स्वीकार करेंगे। यदि किसी की जीविका उत्तम नहीं है तो उस व्यक्ति के औचित्य में संदेह किया जाएगा और जो चिकनी चुपड़ी बातें बनाने में चतुर होगा वह विद्वान पंडित माना जाएगा। तो ये कलयुग के कुछ लक्षणों में से लक्षण हैं। कलयुग, जिस युग में अभी हम हैं उसे कलयुग कहा जाता है। कलयुग जो कलह प्रधान युग है, जिसमें छोटी छोटी बातों पर, यहाँ तक कि बिना बात के ही कलह उत्पन्न हो जाता है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। घर में 2 लोग हैं फिर भी शांतिपूर्वक वातावरण नहीं होता, लड़ाई झगड़ा होता है। कहीं भी जाएं हम, ना सिर्फ मनुष्य समाज में ये देखने को मिलता है बल्कि पशु समाज में भी हम देखते हैं कि आपस में किस प्रकार से वो लड़ाई कर रहे हैं। हर जगह कलह ही है। संसार की अग्नि, जैसे जंगल की आग होती है ना, जंगल की आग, जो जंगल की जो पेड़ होते हैं वो आपस में घर्षण मात्र से ही
लग जाते हैं, उनमें आग लग जाती है। कोई उन्हें जलाने नहीं आता, कहीं बाहर से दावानल नहीं आती, उनके अपने घर्षण से ही आग लग जाती है। इसी प्रकार से हमारे अपने अशांत मन की वजह से ही हम कलह युक्त रहते हैं। देखिए, शांति तभी प्राप्त हो सकती है जब कोई भगवान का भजन करता हो, जब कोई इन कानों के द्वारा भगवान की कथाओं को अपने हृदय में धारण करता हो, उनका पालन करता हो, उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता हो, वही व्यक्ति शांति का अनुभव करता है। यदि कोई भी भजन नहीं करता, भगवान को समर्पित नहीं है, तो किसी भी प्रकार से शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। फिर चाहे वो ये 4 आश्रम ही क्यों ना हो। ये चारों आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 प्रकार के आश्रम कहे जाते हैं। और चारों प्रकार के आश्रमों को भगवान ने ही प्रदत्त किया है। ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, ब्रह्मचर्य का मतलब क्या? ब्रह्मचारी आश्रम, क्या मतलब ब्रह्मचर्य का? ब्रह्मचर्य का मतलब जो व्यक्ति ब्रह्म को जानता हो, ब्रह्म में चर्यता हो, यानी कि ब्रह्म में चरण करता हो, जो उसको जानने का प्रयास करे, वही ब्रह्मचारी, जो अपनी इंद्रियों को संयमित रख पाए। तो हम देखते हैं कि इस मनुष्य समाज में जो पहले होते थे ना ब्रह्मचारी आश्रम, पहले के समय में जो चारों आश्रम होते थे, ये भगवान को समर्पित होते थे। ब्रह्मचारी आश्रम हो गया, और गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये चारों के चारों आश्रम भगवान को समर्पित होते थे। यानी कि इनकी क्रियाएं ऐसी होती थी जिनके द्वारा करने से ये केवल भगवान के धाम को प्राप्त करते थे, भगवत धाम को प्राप्त करते थे, भगवान का प्रेम प्राप्त करते थे। भगवत संबंधी ही इनकी क्रियाएं हुआ करती थी। पहले समय में 25 वर्ष तक के आयु के जो लोग होते थे, जो पुरुष होते थे, वो ब्रह्मचर्य आश्रम धारण करते थे। अपने गुरु के गुरुकुल में जाकर वहाँ पर रहा करते थे और हर प्रकार से गुरु की सेवा किया करते थे। भगवत संबंधी ज्ञान को अपने गुरु द्वारा प्राप्त करते थे। इंद्रियों का इतना संयम होता था उनका कि उससे पहले 25 साल से पहले उस तक में वो कभी कोई ऐसा आचरण नहीं करते थे जो कि भगवत भक्ति संबंधी विरुद्ध आचरण हो, गुरु के सेवा के विरुद्ध आचरण हो। उसके बाद 25 से 50 वर्ष के आयु में गृहस्थ जीवन, जो गृहस्थ जीवन है वो अपनाया जाता था। अगर कोई ब्रह्मचारी होने के बाद, यदि गुरुकुल से निकलने के बाद यदि कोई गृहस्थ आश्रम में जाना चाहे तो वो जा सकता था। यदि नहीं जाना चाहे तो वो इस लायक होता था कि वो सीधा संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकता है। तो जो गृहस्थ जीवन है उसमें भी जाने के बाद उसकी इंद्रियां, क्योंकि 25 साल तक इंद्रियों में बहुत संयम रखा, उसके बाद भी उसकी इंद्रियों में बहुत संयमित रहता था। भगवत संबंधी क्रियाओं को वो सेंटर पर रखता था। गृहस्थ जीवन सच में एक गृहस्थ ही होता था, गृहस्थ आश्रम ही होता था। तो ठीक है, इस प्रकार से गृहस्थ जीवन होता था। उसके बाद 50 वर्ष की उम्र के बाद 51 वर्ष वो वन में चला जाता था। 51 यानी वो वन की ओर अग्रसर हो जाता था, वन की ओर चला जाता था। और वहाँ जाकर पति पत्नी रहते तो साथ में थे, परंतु किसी भी प्रकार का संसर्ग ना करते हुए, एक दूसरे के प्रति आकर्षित ना होते हुए, वो अपनी इंद्रियों को दोनों जने
बहुत ही प्रगाढ़ रूप से भगवान की सेवा में लगाते थे, तप आदि करके भगवान को प्राप्त करने के लिए उनकी तरफ अग्रसर होते थे। तो इस प्रकार का जीवन था। और सन्यासी जो होते थे वो अपनी वाणी के द्वारा, काय वाचा मनसा के द्वारा भगवान के प्रति समर्पित रहते थे। किसी भी प्रकार से वो ऐसा कार्य नहीं करते थे जो कि भगवत प्रतिकूल हो, भक्ति के प्रतिकूल हो। सबसे उन्नत आश्रम सन्यास आश्रम को माना जाता है, ठीक है। तो पहले ऐसा हुआ करता था, परंतु काल के प्रभाव से इन चारों आश्रमों में कहीं ना कहीं त्रुटियां होने लगी। पहले जो, जैसे आपने सुना भी होगा, जो सनक सनादि जो 4 कुमार हैं, उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम धारण किया था। जब वो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे तो उन्होंने बचपन से, यानी वो जब 5 वर्ष की ही आयु में हमेशा रहे, तब से ही उन्होंने ब्रह्मचार्य आश्रम ही धारण किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य रहना ही अपने आप को श्रेष्ठ कर समझा। और भी कई ऐसे उदाहरण हैं, नारद जी हो गए और हनुमान जी हो गए। उसके बाद गृहस्थ आश्रम में भी ऐसे भक्त जो भगवत भक्त होते, अम्बरीश महाराज और व्यास देव जी, ठीक है, इस प्रकार के भक्त, बहुत उन्नत वैष्णव, गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद भी भगवान के सर्वोच्च भक्त। इस प्रकार से वही जो गृहस्थ जो वैष्णव हुए वो वानप्रस्थ में जाकर अपने आप को पूरी तरह से भगवान को समर्पित करते थे। परंतु काल के प्रभाव के कारण ये जो आश्रम है, जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसमें, और जो गृहस्थ आश्रम है उसमें, जितने भी ये चारों आश्रम है ना, इनमें कुछ ना कुछ दोष उत्पन्न होने लगा। जो ब्राह्मण हैं, जिन्हें हम ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण का जो अर्थ होता है वो होता है जो ब्रह्म को जानता हो, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण कहा जाता है। तो ब्राह्मण मात्र केवल, अब जो ब्राह्मण हैं, पहले तो उनके अंदर इतने गुण होते थे, शौच तप, इतने शुद्ध, उनके अंदर इतने वो शुद्ध होते थे कि भगवत संबंधी ज्ञान को धारण करते थे अपने हृदय में। और जो बाकी जो क्षत्रिय हैं और वैश्य हैं, शूद्र हैं, इनको ज्ञान प्रदान करते थे, भगवत भक्ति में लगाने का प्रयास करते थे अपने आचरण के द्वारा। परंतु अब जो ब्राह्मण हैं वो ऐसे ब्राह्मण मात्र केवल जनेऊ धारण हैं, केवल बाहरी प्रतीकों के द्वारा देखने में, यानी कुल परंपरा में चले आ रहे हैं कि वो ब्राह्मण हैं, तो केवल उसी अभिमान में रहते हुए वो अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं, परंतु भगवत संबंधी कोई ज्ञान नहीं। जो गृहस्थ हैं, उनकी जो मेधा है, जो उनकी बुद्धि है, वो गृह में ही लगी रहती है, घर गृहस्थी में, कि किस प्रकार से हम अपने घर का पालन पोषण करें, अपने पुत्र पौत्र आदि को देखें। पूरी उम्र बीत जाती है परंतु उनकी जिम्मेदारियां कभी ख़त्म ही नहीं होती। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सरकारी कंपनी आती है, उसमें 60 साल में रिटायर्ड हो जाते हैं। तो 60 साल में रिटायर हुए तो कुछ तो ऐसे ही होते हैं कि उसके बाद जीवन से ही रिटायर्ड होने का समय आ जाता है, परंतु जिम्मेदारियों से कभी रिटायर नहीं होते। ऐसे 80-80 बरस के भी ऐसे लोग हैं जो बैठे रहते हैं, पुत्रियों को तो संभाल लिया, उनकी जिम्मेदारियां तो पूरी कर दी, अब नाती पोतों की जिम्मेदारियां भी अपने कंधों पर, अपने सर पर लेकर ढोते हैं कि उनको भी देखना है, उनकी भी जिम्मेदारियां पूरी करनी है, परंतु अपने मनुष्य जीवन का उन्हें कोई ध्यान नहीं होता। ठीक, तो इस प्रकार से जो गृह मेधी हैं, वो उनकी जो मेधा है, उनकी जो बुद्धि है, वो संसार में ही लगी रहती है, वो भगवान की ओर किसी भी प्रकार से अग्रसर नहीं हो पाते। ऐसा कहा जाता है कि जो द्वापर युग था, द्वापर युग में जो असुर लोग थे वो क्षत्रिय
रूप में आए, राजा बनकर आए। ठीक है, अब ये जो कलयुग है इसमें जो असुर लोग हैं वो ब्राह्मण रूप में आ रहे हैं, मांस मदिरा आदि का सेवन करते हैं और अपने आप को कुल में पैदा होने के कारण ही अपने आप को ब्राह्मण घोषित करते हैं। कई ऐसे लोग हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ब्राह्मण हैं वो भगवत भक्ति से च्युत हो गए। गृहस्थ भी जो अब गृहमेधी हो गए वो भी भगवत भक्ति से च्युत हो गए। यहाँ तक कि जो संन्यास आश्रम जिन्होंने धारण किया हुआ है वे भी अब मात्र केवल गल वस्त्र तो धारण करते हैं, हाथ में दंड तो लिया होता है, परंतु ये केवल दिखाने के लिए, प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति के लिए लिया होता है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि सभी ऐसे ही होते हैं, परंतु अत्यधिक लोग ऐसे ही होते हैं। सभी ऐसे नहीं होते। ऐसा नहीं है कि सभी जितने भी जिन्होंने ब्रह्मचर्य धारण किया हुआ है, जितने भी जो गृहस्थ में हैं, जो कि सन्यासी हैं, वो सभी ऐसे ही हैं। ऐसा नहीं है। कुछ शुद्ध भगवत भक्त भी हैं या भगवत भक्ति की ओर अग्रसर होने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं, परंतु अधिकतर लोग कलयुग के प्रभाव के कारण उनकी बुद्धि ऐसी ही हो गई है, ऐसे ही हो गए हैं। तो यहाँ बताया गया है कि जो मनुष्य का आध्यात्मिक पद है वो मात्र बाह्य प्रतीकों से सुनिश्चित होगा। ये चारों आश्रमों की तो बात ही अलग रही। अगर हम देखें तो जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं तिलक आदि धारण करके भी, माला लेकर भी, कंठी आदि धारण करके भी, शास्त्रों का ज्ञान होने के बाद भी कंचन कामनी और प्रतिष्ठा के पीछे ही भागते हैं। भगवान के प्रति उनका किसी भी प्रकार का कोई समर्पण नहीं होता। इनकी क्रियाएं बाहरी तौर पे तो देखने में लगती हैं कि जैसे भगवत भक्ति हैं, परंतु हृदय में कपटता बहुत ज़्यादा भरी होती है। और चैतन्य महाप्रभु तो ऊर्ध्व बाहु करके कहते हैं कि मैं सभी का उद्धार कर सकता हूँ, परंतु एक कपटी व्यक्ति का उद्धार नहीं कर सकता। हमने अभी परसों सुना था ना कि निष्कपटता के द्वारा, निश्चल भाव से जो लोग भगवान के प्रति शरणागत होते हैं, भगवान उसके हृदय में स्फुरित होते हैं, उसको अपना दर्शन देते हैं भगवान, उसके हृदय में ही ज्ञान उत्पन्न होता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इसे कपटी व्यक्ति के हृदय में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, ये जो दिव्य ज्ञान है ये ऐसे हृदय में प्रकाशित नहीं होता जहाँ पर कपटता भरी हो। मानव समाज में देखा जाता है कि जो जितना अधिक कपटी है ना, जो जितना अधिक बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और है, वो व्यक्ति उतना अधिक सभ्य माना जाता है। बाहर से तो बहुत ही स्नेह से, प्यार से मिल रहे हैं, और अंदर से हृदय के अंदर ईर्ष्या भरी हुई है, बुरा चाहते हैं। कोई हमसे थोड़ा भी उन्नत हो जाए तो हम उसकी उन्नति को सह नहीं पाते, हर प्रकार से उसे नीचे गिराने का प्रयास करते हैं, फिर चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, कहीं भी क्यों ना हो। जो रिश्ते हैं वो इतने सिकुड़ के रह गए हैं कि उनमें किसी भी प्रकार का ममत्व नहीं रह गया। तो ऐसे व्यक्ति, जो ऐसे कपटी व्यक्ति हैं, वो कृष्ण को अपने ओर आकर्षित नहीं कर पाते। जो लोग भगवान के भक्त होते हैं, भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर होते हैं, केवल वो ही लोग कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित कर पाते हैं। कृष्णाकर्षणी, कृष्ण केवल उन्हीं की ओर आकर्षित होते हैं जो कि भगवत भक्त होते हैं। तो आगे कह रहे हैं कि इसी आधार पर लोग एक आश्रम छोड़कर दूसरे आश्रम को स्वीकार करेंगे। यानी कि लोग ये नहीं देखेंगे कि किस प्रकार से भगवत भक्ति के अनुकूल
आश्रम में रहकर ही हमें भगवान के लिए प्रयास करना है, भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करना है, भगवत भक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करना है, ऐसा नहीं सोचेंगे। बल्कि जिस आश्रम में जितना अधिक पद होगा, प्रतिष्ठा होगी, सम्मान होगा, उसको स्वीकार करेंगे। यानी कि अगर एक ब्रह्मचारी जो है, अगर वो ठीक ढंग से भगवान के प्रति समर्पित नहीं है, भगवत भक्ति नहीं कर रहा, तो वो ये सोचेगा, उसके मन में सम्मान की भावना आएगी और सोचेगा संन्यास आश्रम में अधिक ज़्यादा मुझे प्रतिष्ठा मिलेगी, तो वो संन्यास आश्रम ग्रहण कर लेगा। बिना किसी प्रकार के उसके अंदर वो गुण नहीं होंगे, संन्यास वाले जो होने चाहिए वो गुण नहीं होंगे इस प्रकार के, परंतु वो आश्रम धारण कर लेगा, ऐसा संन्यास आश्रम की ओर अग्रसर हो जाएगा, परंतु वो गुण तो है नहीं। तो क्या होगा, इससे वो संन्यास आश्रम भ्रष्ट हो जाएगा। जो लोग उनके अनुगत्य में हैं, जब वो उन्हें देखेंगे कि इस प्रकार से जो हमसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं वो इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं, तो नीचे के जो लोग होते हैं वो भी उसी प्रकार का आचरण करने लगते हैं, है ना। तभी तो कहा जाता है कि जैसा होगा संग वैसा होगा रंग। जिस प्रकार का हम संग करेंगे उसी प्रकार का हम पर रंग भी चढ़ेगा। तो इसलिए उम्मीद की जाती है जितना अधिक पद है उतनी ही अधिक उम्मीद की जाएगी उससे, उसकी जिम्मेदारियों की, उससे उसके आचरण की। तभी तो उसके नीचे रहने वाले लोग भी सही आचरण कर पाएंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि यदि किसी की जीविका उत्तम नहीं है तो उस व्यक्ति के औचित्य में संदेह किया जाएगा। ऐसा भी बोला जाता है कि जो कलयुगी जीव होते हैं, जो कलयुग में जो जीव हैं, यदि कोई आर्थिक रूप से धनाढ्य नहीं है, आर्थिक रूप से कम है, जिसकी स्टेटस है उसका कम है, तो उसे अत्यधिक दुर्बल समझा जाएगा, किसी काम का नहीं, उसको दबाया जाएगा। और जो जितना धनी होगा उसके आगे उतनी ही जी हुजूरी की जाएगी। कहीं कहीं पर हम देखते हैं ना, वीआईपी कोटे भी लगा देते हैं कि ये वीआईपी लोगों के लिए हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, धनी लोग जो हैं, जिन्हें सो कॉल्ड सभ्य पुरुष कहा जाता है, उन लोगों को वीआईपी कोटे दिए जाते हैं। कभी कभी तो ये देखा जाता है कि भगवान के दर्शन के लिए भी ऐसे वीआईपी कोटे लगा दिए जाते हैं कि भगवान का दर्शन पहले ये लोग करेंगे। इस प्रकार का व्यवहार देखने को मिलता है। परंतु ऐसे वीआईपी पर्सन का क्या करें जिसका सर नम्रता पूर्वक भगवान के चरण कमलों में झुकता नहीं, अभिमान रहित होकर निष्कपटता के साथ हरि गुरु वैष्णव के चरणों पर झुकता नहीं। ऐसे भारी बोझ को लेकर क्या करेंगे। एक बार महाराज जी के मुखारबिंद से कथा सुन रही थी। उसमें महाराज जी ने बताया कि एक बार एक मंदिर में एक अमीर व्यक्ति आता है। उसे कहते हैं कि आप थोड़ा डोनेशन दो मंदिर के लिए। परंतु वो व्यक्ति कहता है कि मैं ऐसे दान नहीं दिया करता। तो महाराज जी कहते ठीक है, तुम प्रसाद तो पा सकते हो, ये लो भगवत प्रसाद, इसे ग्रहण करो। तो व्यक्ति कहता है कि मैं फ्री में भगवान का प्रसाद भी नहीं लेता। बताइए, दान देना नहीं चाहते और प्रसाद भी पाना नहीं चाहते जो मुफ्त में मिल रहा है, भगवान का अध्यात्म भी स्वीकार नहीं करते। तो ऐसे बोझ लेकर हम इस बोझे वाले सर को लेकर क्या करेंगे जो किसी कार्य का नहीं है। भगवान का प्रसाद तक भी वो स्वीकार नहीं करता। क्या करेंगे ऐसे का? ऐसे शरीर को धारण करके क्या करेंगे जो शरीर भगवान की, गुरु वैष्णव की सेवा में ना लग पाए। देखिए, ज़रूरी नहीं कि किसी को जो भगवत भक्त है उसको बहुत अत्यधिक ज्ञान हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। भगवान तो ज्ञान हृदय में उसके स्फुरित करते हैं, परंतु वो ज्ञान अनुभव वाला ज्ञान होता है। वो ज्ञान जिसके द्वारा वो भगवान की ओर अधिक तीव्र गति से बढ़ पाए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है
कि दुनियावी ज्ञान या जो शास्त्रीय ज्ञान है उसे बहुत ज़्यादा आता हो। भगवान जो जनार्दन हैं वो भावग्राही हैं, भावों को स्वीकार करते हैं। भगवान तो षड ऐश्वर्य से युक्त हैं, परम ज्ञानी हैं। उन्हें हमारे ज्ञान की आवश्यकता नहीं, तो हम किसको अपना ज्ञान दिखाएंगे। भगवान को धन की आवश्यकता नहीं, परम धनी है भगवान। उनसे अधिक धनी कोई है ही नहीं जगत में। तो भगवान को क्या हम धन चढ़ाएंगे। तो इसलिए भगवान को इन सब की आवश्यकता नहीं होती। भगवान तो हमारे भावों के भूखे होते हैं। ये सब जो हम भगवान को दान देते हैं, भगवान के लिए कुछ शब्द कहते हैं, ये सब तो हम भगवान को समर्पित करके कहते हैं कि भगवान इन्हें हमारी तुच्छ सेवा के रूप में स्वीकार करें। घमंड से यदि ईर्ष्या युक्त होकर अगर कुछ दे भी दें तो भी भगवान उसे स्वीकार नहीं करते, हरिगुरु वैष्णव से स्वीकार नहीं करते। समर्पण के भाव के साथ यदि कुछ दिया जाए तो भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रणिष्यति, इन सब चीज़ों को भी भगवान स्वीकार करते हैं, ऐसी क्षुद्र चीज़ों को भी। ये संसार के लोगों के साथ चलता है कि उन्हें हम अपना ज्ञान दिखाएं, अपना धन दिखाएं, अपना बल दिखाएं, शौर्य दिखाएं, अपना पद दिखाएं, सुंदरता दिखाएं। संसार के लोग इनसे आकृष्ट होते हैं। जैसे संसार के लोग क्षणिक, वैसी चीज़ें भी क्षणिक, और इनके प्रति जो आकर्षण है वो भी क्षणिक। जैसे ही धन चला गया वैसे ही धन से जुड़े लोग भी आसपास के चले गए। सौंदर्य चला गया, सौंदर्य से जुड़े लोग भी चले गए। तो सब चीज़ें क्षणिक होती हैं। इन क्षणिक चीज़ों पर अभिमान करके हमें भगवत भक्ति से विमुख नहीं होना चाहिए, भगवान की सुंदर निर्मल कथाओं से विमुख नहीं होना चाहिए। ये जो कलयुग के लक्षण है ना, इन कलयुगी अवगुणों से हम केवल एक ही प्रकार से बच सकते हैं, जब हम किसी भगवत भक्त के संरक्षण में रहते हुए, उनके अनुगत्य में रहते हुए भगवान की कथाओं को, भगवान के नाम को सुने। जब हम भगवत भक्तों के आचरण को देखकर, जो वो भगवत संबंधी आचरण कर रहे हैं, जो भगवत भक्त हैं, भगवान के शुद्ध भक्त, वो जो आचरण कर रहे हैं उस आचरण को अपने जीवन में धारण करें, तब होगा कुछ, वरना तो कुछ नहीं होने वाला। अपने से यदि हम श्रवण कीर्तन कर भी लेंगे तो भी हमारा कोई उद्धार होने वाला है नहीं। भगवत भक्त के संग के बिना कुछ होने वाला नहीं है। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर कथा करने वाला वाचक भगवत भक्त हो, हर माला करने वाला व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त हो। बाह्य प्रतीकों को धारण करने वाला व्यक्ति भगवत भक्त हो। वेशभूषा के द्वारा ये पता नहीं लगाया जा सकता कि कोई भगवत भक्त है नहीं। उसका संग करके, उसका आचरण जान करके तब पता हम कर सकते हैं कि भगवत भक्ति में कितना उतरा हुआ है, भगवत भक्ति में कितने गहरे पांव हैं इसके। इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं उसका संग करके। और यदि संग ऐसा जो भगवत भक्ति के अनुकूल लाभ हो तो उसका छोड़ देना चाहिए, फिर चाहे वो हमारा कितना भी प्रिय क्यों ना हो। यदि हम उसका संग शारीरिक रूप से नहीं छोड़ पा रहे तो मानसिक रूप से तो छोड़ ही देना चाहिए, वरना भगवत भक्ति समूल नष्ट हो जाती है दुस्संग के कारण। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वैष्णव का जो सर्वप्रथम कर्तव्य है
वो यही है कि वो दुह संग से बचा रहे। इसलिए मैं बार बार यही बात कहती हूँ कि हमेशा भगवत भक्तों का आचरण देखना बहुत ज़रूरी है कि हम किसका आचरण देख रहे हैं, किसके संग में रह रहे हैं। केवल वो है ना, सारे गाय मखिला तिलक गौर मिले ना, यानी सब जगह तिलक हमने लगा लिए, गौर गौर गा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गौर निताई कर रहे हैं, परंतु गौरांग महाप्रभु का आचरण हमने स्वीकार नहीं किया तो गौर कैसे मिलेंगे। नित्यानंद प्रभु का आचरण स्वीकार नहीं किया तो कैसे निताई के पद कमल मिलेंगे जो सुशीतल हैं, कैसे मिलेंगे। इसलिए जानकर समझकर हमें ये देखने का प्रयास करना चाहिए। सूक्ष्म चीज़ों को सूक्ष्म तरीके से ही समझा जा सकता है, सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा ही समझा जा सकता है। ऐसी सूक्ष्म दृष्टि पाने के लिए ही भगवान की कथाओं को निरंतर सुनना बहुत ज़रूरी है, शास्त्रों का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। तभी तो हमें पता लगेगा कि भगवत भक्तों का आचरण कैसा होता है। तो अब समय भी हो रहा है और इस प्रकार से हमें भगवान की भक्ति में अग्रसर होने का प्रयास करना चाहिए। भगवान की निरंतर कथाओं को सुनना चाहिए शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से। हमें अधिक देर तक सोए नहीं रहना चाहिए। मतलब ये जीवन जो दुर्लभ मानव जन्म है, इसमें अभी तक हम सो रहे हैं। निद्रा छाड़ी उठ जीव, बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हय ग्रीव। ये जो माया रूपी निद्रा में अभी तक हम पड़े हुए हैं ना, इसको हमें छोड़ देना चाहिए, उठ जाना चाहिए। कब जगेंगे? दिवस शरीर साजे रे। दिन तो हमने शरीर को सजाने धजाने में और अपने परिवार के पालन पोषण में लगा दिया, रात हमने सोने में गुजार दी, तो जागेंगे कब? इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, निद्रा छाड़ी उठ जीव, बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हय ग्रीव। इस प्रकार से भगवान के नामों का उच्चारण करें तो हमें भी ये प्रयास करना चाहिए कि हम भगवत भक्ति की ओर अग्रसर हो सकें, भगवान का भजन ठीक प्रकार से कर सकें, शुद्ध भक्तों के अनुगत्य में रह के हुए उनकी कृपा प्रसाद का उसको स्वीकार करते हुए, उनके लिए प्रार्थना करते हुए, उनकी कृपा की प्रार्थना करते हुए, उनकी याचना करते हुए हमें भगवत भक्ति की ओर अग्रसर होना है। और यही मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, एकमात्र उद्देश्य। हम अपने इस उद्देश्य को भूल ना जाएं, इसलिए ही हमें हरि कथा को निरंतर सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। तो अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। और यदि हरि कथा में किसी भी प्रकार की दोष या त्रुटि हो गई हो तत्व दृष्टि से, या कुछ ऐसे दुखा हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। मेरा उद्देश्य किसी का हृदय दुखाना नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल इतना ही है कि हरि गुरु वैष्णव के अनुगत्य में रहते हुए, उनके मनोअभिष्ट को जानते हुए उनकी वाणी का प्रचार प्रसार हो सके, मैं भी आचरण करूं और दूसरों को भी भगवत भक्ति के लिए आचरण करने के लिए प्रेरित कर पाऊं, अपनी जीवा को भगवान की सेवा में लगाऊं, हरि गुरु वैष्णव की सेवा में लगाऊं। ये मस्तक अगर कहीं झुके तो केवल हरि गुरु वैष्णव के चरण कमलों में झुके। आज मैं एक कथा सुन रही थी, तो उसमें महाराज जी ने कहा था कि हमारा मस्तक इतना सस्ता नहीं कि किसी के भी आगे झुकाएं। ये तो केवल हरि गुरु वैष्णव के चरण कमलों में झुकना चाहिए। तो मैं भी आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे लिए आप ये प्रार्थना कीजिए।
हरि गुरु वैष्णव के चरणों में ये प्रार्थना कीजिए कि मेरा जो मन है, जो मेरा चित्त है, जो मेरी वाणी है, शरीर, सब प्रकार से, हर प्रकार से मैं हरि गुरु वैष्णव की सेवा में समर्पित हो पाऊँ, आचरण कर पाऊँ भगवत भक्ति का। तो इसी प्रार्थना के साथ मैं विदा लेती हूँ। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।